नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आकाश अलमोले। आप सभी का स्वागत है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ये यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। आप सभी के लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि 2019 का जो आरआरबी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ओके, पैरामेडिकल का। ओके, सो उसमें ऑल कैटेगरीज लाइक फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सेस, मलेरिया वर्कर्स, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर्स एंड ईसीजी टेक्नीशियंस, सभी जितने भी पैरामेडिकल पोस्ट है 2019 की जो एग्ज़ाम हुई थी, ओके, तो वो सभी एग्ज़ाम का जो फाइनल कट ऑफ था, यानी वो एग्ज़ाम में 2019 में 50% ज़्यादा लोगों को बुलाया था वेरिफिकेशन के लिए। बट 2024 का जो आरआरबी का एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम लोग 1:1 ही बुलाएंगे और इसके बाद कोई लिस्ट लगेंगी या नहीं लगेगी, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि 2019 का जो फाइनल कट ऑफ था, यानी आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि अभी आपको क्या पढ़ना है, यानी कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये वीडियो में फाइनल कट ऑफ बता दूंगा कैटेगरी वाइज एंड डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट वाइज, सब कुछ आपको यहाँ पे विथ प्रूफ विथ फाइनल पीडीएफ जो मिली है आरआरबी के साइड से, वो आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो को आप प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा आरआरबी से रिलेटेड वो आप तुरंत देख पाओगे। ओके, ठीक है। सो आपको दिख रहा है जैसे कि 2019 का रीजन वाइज फाइनल कट ऑफ ऑल पैरामेडिकल पोस्ट के लिए यहाँ पे आएगा आपको। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे 2019 जो एडवर्टाइजमेंट थी 2019 की पैरामेडिकल पोस्ट की यहाँ पे दिख रहा है, ये फाइनल ये कट ऑफ मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा कैंडिडेट। यहाँ पे क्या बोला था, जो भी जितनी भी वैकेंसी थी, जैसे अभी 100 वैकेंसी थी तो यहाँ पे 200 कैंडिडेट को लगभग बुलाया था। ओके, तो ये था इतने कट ऑफ तक उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। उसके बाद ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि पर्टिकुलर वो जो आरआरबी है वहाँ का जो फाइनल यानी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल रेगुलर शॉर्ट लिस्ट जो कट ऑफ है, ये तो अपने को ये देखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया गया वो कट ऑफ था। ओके, और ये फाइनल कट ऑफ था। ओके, तो हमको फाइनल कट ऑफ यहाँ पे देखना है। तो जैसे कि देख सकते हो फाइनल कट ऑफ में आपको ये आरआरबी अहमदाबाद का था। तो यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद में फाइनल कट ऑफ में अगर देखते हो स्टाफ नर्स के लिए कितना था, स्टाफ नर्स अगर ओपन से बिलोंग करते हो तो 70 मार्क्स थे, 70.73। एससी के लिए 70 थे, एसटी के लिए 64 था, ओबीसी के लिए 68 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 था और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट थे उनके लिए 41.55। ओके, पीडब्ल्यूडी के लिए एलडी जो कैंडिडेट थे उसके लिए 60 था। ओके, देन उसके बाद हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का भी देख सकते हो, फार्मासिस्ट का भी देख सकते हो, ईसीजी टेक्नीशियन का, अपने अपने कैटेगरी हिसाब से आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, देन उसके बाद अजमेर का देख सकते हो। अजमेर का 50% अपने को देखना नहीं है, वो ज़्यादा लोगों को बुलाया था, अपने को ये कट ऑफ देखना था। ओके, तो फाइनल कट ऑफ में क्या है, डाइटिशियन का दिया है, स्टाफ नर्स का 76 गया था, ओपन का 76 गया था, एससी का 73 गया था और एसटी का 71, ओबीसी का 75, ईडब्ल्यूएस का 67 एंड एक सर्विसमैन का 50। इतना कट ऑफ यहाँ पे चला गया था इन लोगों का। देन फिजियोथेरेपिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, ये अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए। देन इलाहाबाद का देख सकते हो, इलाहाबाद का फाइनल कट ऑफ ये यहाँ पे दिख रहा है। इलाहाबाद का फाइनल कट ऑफ ये है स्टाफ नर्स के लिए 89, ये सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से गया है। ओके, 89 गया था इलाहाबाद का, एससी का 65 गया था, एसटी का 62, ओबीसी का 73, ईडब्ल्यूएस एंड एक सर्विसमैन की जगह ही नहीं थी। ओके, और ये इलाहाबाद में देखो अलग अलग था, डीएलडब्ल्यू, एनसीआर एंड एनआर। ओके, ऐसे 3 सेक्शन में यहाँ पे जगह थी। तो ये हर एक इसका, क्योंकि हर एक इससे अपने को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे अभी मुंबई में सेंट्रल और वेस्टर्न रहता है तो यहाँ पे देख सकते हो, इसी तरीके से यहाँ पे हर एक इसका अलग अलग पोस्ट है। अगर आपने प्रायोरिटी दिया होगा तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है कि कौन से रीजन में कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बेंगलुरु का आप देख सकते हो फाइनल कट ऑफ, स्टाफ नर्स का 69, यूआर का पूरा यहाँ पे देख सकते हो, एससी का 61, एसटी का 61.60, ओबीसी का 68, ईडब्ल्यूएस का 55, एक्स सर्विसमैन का 48। ओके, बाकी जो पैरामेडिकल अदर कैटेगरी थे वो देख सकते हो आप। ओके, देन भोपाल का भी स्टाफ नर्स का 68, एससी का 67, एसटी का। ओके, भोपाल में भी डब्ल्यूसीआर एंड वेस्टर्न जो है उसका भी 2 जगह का, भोपाल में 2 जगह से फॉर्म भी भरा जाता है, डब्ल्यूसीआर एंड डब्ल्यूआर। ओके, ठीक है। देन उसके बाद भुवनेश्वर का यहाँ पे देख सकते हो, भुवनेश्वर का भी ECOR का है, यूआर की 68 गया था, ओबीसी का 64 गया था। ठीक है, देन उसके बाद बिलासपुर
ओके। बिलासपुर का फाइनल कट ऑफ 67 यूआर का, वहाँ पे भी CR एंड SECR आता है। SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो कि नागपुर से होके ये यहाँ तक जाता है, अपने साउथ के तरफ जाता है। ओके, सो नागपुर वगैरह जो रेलवे हॉस्पिटल है वो SECR में बिलासपुर के अंदर आता है। ओके, तो उसका कट ऑफ 66 गया था, SC का 61 गया था, OBC का 64 गया था। जगह कम रहती है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के ना, जिन लोगों को था पता नहीं था, उन लोगों ने सब मुंबई भरा था, बट आपको बता दूँ जो नागपुर का RRB का रेलवे का हॉस्पिटल है वो बिलासपुर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये फाइनल बिलासपुर का, ये देख लो स्टाफ नर्सेस का, ठीक है। देन उसके बाद चंडीगढ़ का यहाँ पे देख सकते हो। चंडीगढ़ का होने के बाद आपको चेन्नई का फाइनल कट ऑफ ये वाला है। ओके, चेन्नई का 672 तक गया था यहाँ पे। देन उसके बाद गोरखपुर का देखो, गोरखपुर का गया था, यहाँ पे भी MCF NER दो जगह पे स्टाफ नर्सेस का फोर्स था। तो UR में MCF का 64 गया था। देन अगर NER से अगर फॉर्म भरा है तो UR का 66, SC का 59, ST का 55, OBC का 63, EWS का 53 ऐसे गया था। ओके, देन गुवाहाटी, अभी सभी ने मेरे हिसाब से जो फॉर्म भरे थे सब ने गुवाहाटी में फॉर्म भरा था। गुवाहाटी में फॉर्म कम जाते वगैरह। देखो गुवाहाटी का लास्ट टाइम का कट ऑफ कितना था। लास्ट टाइम का गुवाहाटी का कट ऑफ आप देख सकते हो, स्टाफ नर्स का 66, SC का 60, ST का 62, OBC का 63, EWS का 55 इतना गया था, ठीक है। देन उसके बाद जम्मू का देख सकते हो, जम्मू का फाइनल कट ऑफ 67 UR का गया था। एंड यहाँ पे भी DMW NR दो जगह से फॉर्म जाता है। ओके, अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो पता चल गया होगा कि ये फाइनल कट ऑफ है। देन हेल्थ इंस्पेक्टर्स, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ग्रेड 3, ओके, ये सभी का आप, रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, ओके। देन कोलकाता का देखेंगे तो कोलकाता का भी यहाँ पे देख सकते हो, CLW, ER एंड SCR ऐसे 3 जगह से कोलकाता में फॉर्म भरा जाता है। जो अपना फाइनल कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरीके से। अगर देखो हर एक मैं अच्छे से ये करने जाऊँगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो शॉर्ट में आपने देख लेना है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा इससे। ओके, और ये PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर रेलवे के लिए आपको क्लास लगाना है, आपको अगर पढ़ाई करना है अच्छे से, हम लोगों के साथ अगर मिलना है, हम लोगों के साथ लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के साथ जुड़ना है, तो आपको कोर्सेज बता देते हो कौन से कोर्सेज रनिंग है। सो ये वाले कोर्सेज हमारे रनिंग है अभी एट प्रेजेंटली। ये पॉपुलर कोर्स जो अभी एट प्रेजेंटली चल रहा है, ओके, सब पे 40% डिस्काउंट है 10 अक्टूबर तक, नवरात्रि स्पेशल का। ओके, 40% डिस्काउंट, 699 का कोर्स है, ये लगभग 400 रुपये में पड़ेगा। और ये जो कोर्स है RRB नॉर्सेट 8 का और आने वाली DME या DHS जो महाराष्ट्र का है, ओके, तो उसका ऑल इन वन कोर्स, इसमें भी 40% डिस्काउंट है, तो ये भी आपको 4000 के आसपास पड़ जाएगा। ओके, कब तक? सिर्फ 10 तारीख तक, 10th ऑफ अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट। ओके, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेंगी। ओके, तो फटाफट से अगर आप लोगों को लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के साथ जुड़ना है तो ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। ओके, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करने के लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी बताया है। नहीं करना है, आपको समय कम है, आपको अगर एक एक्सपर्ट्स ओपिनियन, एक्सपर्ट्स से आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली ये यूट्यूब आपका जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप एंड फटाफट से कोर्सेज परचेस कर लीजिए। देन कोलकाता के बाद हम लोग मालदा जाते हैं। अगर मालदा में देखते हैं तो मालदा का कट ऑफ कितना था, ये फाइनल कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। स्टाफ नर्स का 62, SC का 54, ST का 57, OBC का 59, EWS का 55। जितनी कम, जो रीजन में जितनी कम पोस्ट थी उतना ही कम कट ऑफ गया था। जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट थी वहाँ पे ज़्यादा फॉर्म जाते हैं। इस बार भी ऐसे ही हुआ होगा, हम ऐसे सोच के चलते हैं, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों ने ये किया था कि नहीं भाई ये रीजन से फॉर्म भरिए, फॉर्म कम जाता है, कट ऑफ कम होता है, आपको जॉब मिलने का ज़्यादा चांस है। ऐसा कुछ बहुत लोगों ने, बहुत यूट्यूबर्स ने बताया था। मैं तो मेरे स्टूडेंट को बोला कि भाई जहाँ पे आपको लग रहा है, अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो आपका जो होम टाउन है, होम से रिलेटेड जो RRB है वहीं पे फॉर्म भरिए। ओके, सो होप सो सभी ने ऐसे ही किया होगा और पढ़ाई अच्छे से करिए। 3 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा इसका, ठीक है। कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट क्या हो सकता है। अब आते हैं मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा RRB में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट मुंबई में ही है, मुंबई रीजन में ही है RRB मुंबई में। तो ये जो 50% है, यानी ये जो यानी जितनी वैकेंसीज थी, 100 वैकेंसी थी, तो 50% अबाव उन्होंने बोला था। यानी जैसे इसका मतलब ये होता है कि सॉरी लास्ट मैंने बोला, अगर 100 वैकेंसी है तो 50% मोर बुला है, तो 150 लोगों को बुलाया, ऐसे इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, लेकिन आफ्टर वेरिफिकेशन इतने लोगों को ज्वाइनिंग दिए थे और इसके तरफ से यही आपका फाइनल कट ऑफ हम पकड़ के चलते हैं। तो RRB मुंबई का कट ऑफ क्या था, ये बहुत ज़्यादा
हमेशा का यही है कि भाई आरआरबी मुंबई का कट ऑफ क्या था। तो देख सकते हो सेंट्रल का और वेस्टर्न का दोनों का अलग अलग दिया है, आप सभी ने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे यूआर का 68 गया था, एससी का 64 गया था सीआर के लिए, और एसटी का 61, ओबीसी का 66, ईडब्ल्यूएस का 62 और एक सर्विसमैन की 30 यहाँ पे गया था। ओके, इस बार एक सर्विसमैन की जगह नहीं है, शायद लास्ट टाइम बहुत सारे एक सर्विसमैन की जगह थी। ओके, पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ पे देख सकते हो। ओके, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, देन उसके बाद जो वेस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे के लिए जो कट ऑफ है थोड़ा ज़्यादा गया था, क्योंकि यहाँ पे पूरे गुजरात और राजस्थान और सभी दिल्ली साइड के जो बंदे थे ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और जो सेंट्रल है यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटका और साउथ की तरफ के जो बंदे हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 69 का कट ऑफ गया था, और यहाँ पे एससी का 65, एसटी का 60, ओबीसी का 66, ईडब्ल्यूएस का 61, एक सर्विसमैन का 64। तो आपको बता दूँ, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो देखो इस बार आपको कम से कम ये जो कट ऑफ देख रहे हो, कट ऑफ से कम 2 to 3 मार्क्स आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हो सकता है एक 70 प्लस, अगर यूआर है तो 70 प्लस आपको मार्क्स लेना पड़ेगा। एससी है तो 2 से 3 मार्क्स यानी 67, 68 तक आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे। एसटी है तो 65 तक पहुँचना पड़ेगा। ओबीसी है तो 67, 68। ओके, एक सर ईडब्ल्यूएस वाला है तो ईडब्ल्यूएस वाला भी 65 तक आप जा सकते हो, या 65 आप पकड़ के चल सकते हो। एक सर्विसमैन की जगह ही नहीं है इस बार। ओके, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी का तो वो कुछ नहीं, जितने हैं कैंडिडेट अवेलेबल है उसके हिसाब से लेंगे। तो ये हो गया मुंबई का। ये बाकी मुंबई के जो भी पैरामेडिकल पोस्ट है, रेडियोग्राफर है, ईसीजी टेक्नीशियंस है, लेडी हेल्थ विजिटर्स है, लैब असिस्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, डायलिसिस टेक्नीशियन, डेंटल हाइजिस्टिन, इनका सबका कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो आप, अपने अपने हिसाब से कट ऑफ देख लीजिए। देन मुजफ्फरपुर, ये है सबसे कम कट ऑफ मुजफ्फरपुर का गया था 2019 का। तो अब इस बार मुझे नहीं लगता यहाँ पे कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने उधर ही भरा होगा फॉर्म। सबको पता है कि नहीं भाई कम पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं उधर, ऐसा कुछ कंसेप्ट रहा होगा। ओके, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा आपको, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर पढ़ाई कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइनल कट ऑफ क्या गया था मुजफ्फरपुर का। ओके, तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर का फाइनल कट ऑफ गया था, यहाँ पे यूआर का 58 गया था। कितना गया था? 58। यूआर का 58 गया था, एससी का 33 मार्क्स गए थे, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, एसटी का 53 गया था और ओबीसी का 56 गया था, ईडब्ल्यूएस का 50। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और कितने लोग ने फॉर्म भरा है, वो कैटेगरी से। जब समझ लो 1 या 2 ही पोस्ट है एससी के बंदे, तो यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, एससी का जो कट ऑफ है वो कम चला जाता है। तो ये होता है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई एग्ज़ाम इजी था वगैरह। एग्ज़ाम सभी के लिए सेम ही रहता है, एक ही पेपर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई इसका उसका सेम ही पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें कितने लड़के बैठते हो और लड़के एग्जाम देने वाले कितने होशियार है, कितना उनका इंटेलेक्ट है, उसके हिसाब से ये कट ऑफ बनता है। नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन अभी अलग अलग अगर शिफ्ट में एग्जाम होगा, क्योंकि इस बार भी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा 100%, क्योंकि कम से कम 2-2.5 लाख तो फॉर्म तो गए होंगे 101%। ओके, देन उसके बाद पटना का देखते हैं। तो पटना का भी आप देख सकते हो, पटना का फाइनल कट ऑफ आपका स्टाफ नर्स का 64, यूआर का एससी का 54, एसटी का 51, ओबीसी का 60, ईडब्ल्यूएस का 54 और एक्स सर्विसमैन का 38 यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन रांची का भी 64, 50, 63 ये देख लीजिए। देन फिर सिकंदराबाद अगर साउथ की तरफ अगर बढ़ते हैं हम, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सिकंदराबाद का भी। देन यू कैन सी ये सिलीगुड़ी वालों का भी, सिलीगुड़ी जो है इनका भी आपका फाइनल कट ऑफ यू कैन सी on the desktop. Okay, the next so this is it. I think इतने ही जितने भी आरआरबी थे सभी का मैंने यहाँ पे ऑल एंड टोटल आपको ये देने का प्रयास किया हो। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो हो गया आरआरबी का कि नहीं भाई ऐसा कुछ कट ऑफ हो सकता है। तो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे बनता है कि भाई पोस्टें कितनी थी। अगर समझ लो ये मुंबई है, मुंबई में अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो समझ लो 100 वैकेंसी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म मुंबई में जाएंगे। ओके, अब सबसे ज़्यादा फॉर्म मुंबई में जाएंगे तो इसका कट ऑफ भी क्या होगा, फिर ज़्यादा जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको बता दिया, कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन का 2 to 3 आपको प्लस करना है, 2 से 3 मार्क्स अभी इस बार कट ऑफ बढ़ेगा। तो लास्ट टाइम का कट ऑफ है उससे 2 से 3 मार्क्स आपको ज़्यादा बढ़ा के आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हर 6 से 7 ईयर्स के बाद आपको देखा जाए तो 110 हर एक डिकेड के बाद जो भी नए स्टूडेंट होते हैं उनका IQ 3
इससे बढ़ जाता है, यानी समझ लो 90 से 109 आपका एवरेज है। ओके, समझ लो कि ये अगर ये 2010 का 1990 का है, तो भाई 1990 के स्टूडेंट से ज़्यादा 2000 वाले स्टूडेंट होशियार रहते, उससे ज़्यादा 2010 में जन्मे वाले वो होशियार रहते। तो इस तरीके से देखा तो इनका आईक्यू बढ़ते जाता है। जैसे जैसे डिकेड्स का जो सवाल आता है ना, 10-10 साल में हर एक बंदे का आईक्यू बढ़ता है। तो इसी तरीके से अगर और नए स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स में देखेंगे तो नए स्टूडेंट्स काफ़ी होशियार रहते हैं, उनका आईक्यू थोड़ा सा इंटेलेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। तो डेफिनेटली हर साल इससे देखो जो कट ऑफ आपको दिखा है, ये कट ऑफ के नीचे तो 101% अभी जाएगा नहीं, ये इससे ही बढ़ के ही कट ऑफ मिलने वाला है। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, यानी ओल्ड पेपर आप पढ़ो। ओल्ड पेपर के बाद पूरे जो जीएस, जीके, एप्टीट्यूड, ये सभी अच्छे से आपको पुराने जो ओल्ड पेपर्स है, कोई भी हो, एएलपी का भी हो, टीसी का भी हो, ओके, देन उसके बाद अपना गार्ड का भी हो, ओके, ग्रुप डी का भी हो, वो सभी पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। जो 30 मार्क्स वाला जो सेक्शन है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 70% सेक्शन तो आपका नर्सिंग का है। तो देखो 101%, 70 में से अगर आपने यहाँ पे 60 मार्क्स ले लिए और 30 में से यहाँ पे आपने 15 से 20 अगर मार्क्स लेने का प्रयास करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर शॉट रहेगा। 75 मार्क्स हो गए तो भी आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो 100 में से आपको 75 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो यही बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से पढ़ो, टेस्ट सीरीज अच्छे से प्रयास करो। किसी को चाहिए तो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग टीम ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस चल रहे हैं, और लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ओके, सो होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट आता है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे, या पर्सनली भी ये जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज रख के हमको मैसेज, हम लोग रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी डाउट है वो आप वहाँ पे कर सकते हो। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।